फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैंने कल रात में साबूदाना फुला दिया था, तो उसकी खिचड़ी बनानी है मुझे बच्चों को, मतलब उसको फ्राई करके देना है आज लंच में। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का ब्लॉग। और टाइम वही जो मेरा रोज़ का होता है, सुबह का। तो चलिए, चल पूरे टाइम में भी बच्चों को भी जगाना, जल्दी से बना लेते हैं। ये साबूदाना मैंने रात में ही भिगो दिया था, जिससे बहुत अच्छी तरह से भीग चुका है। तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो साबूदाना को मैं रात में ही भिगो दी थी, बस थोड़ा सा ही पानी डाल के, करीब 1 गिलास का छोटा सा मेरा कप है ना, उसमें पानी डाल के। और एक्स्ट्रा पानी जो होता है ना, मतलब अधिक मैंने नहीं डाला था। और इसके बाद मैं थोड़ा सा मूंगफली फ्राई कर लेती हूँ। जब अच्छी तरह से मतलब मूंगफली चटक जाए तो इसके बाद ही निकालना है। तो यहाँ पास मूंगफली अच्छे से ही पक चुकी थी, क्योंकि मैंग को मेरी मूंगफली पसंद आती है। परी तो नहीं खाती है, वो छाँट देगी, पर मैंग मूंगफली ज़रूर खाता है। तो चलिए, यहाँ पास मूंगफली फ्राई हो चुकी है और इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब मुझे डालना है राई। इसका जो टेस्ट है और इसका जो फ्लेवर, खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया जीरा। जीरा के बाद लहसुन और मिर्च बारीक बारीक कट करके। इसके बाद कढ़ी पत्ता। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से पकने देना है। और इसके बाद इसमें डाल देना है प्याज। प्याज के बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। प्याज को मैं ज़्यादा नहीं पकने दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना था। और इसके बाद आलू मैंने डाल दिया बारीक कट करके, और इसको अच्छे से भून के मैंने ढक दिया था करीब 2-3 मिनट के लिए। तो आलू बहुत अच्छे से मतलब पक चुकी है। इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं, कि ज़्यादा थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए। और उसी में मूंगफली, थोड़ा सा गरम मसाला एकदम चुटकी भर, और इसके बाद एक पैकेट मैगी मसाला। तो मैगी मसाला तो मान लीजिए कि आप हर खाने में ही पड़ जाता है। इसके बाद साबूदाना जो मैं भिगो के रखी थी, और बहुत अच्छी से बना था, मतलब खिला खिला। अगर हम ज़्यादा पानी डाल के साबूदाना को फुलाते हैं तो फिर उसका एकदम चिपचिपा जैसे हो जाता है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं हुआ था। तो करीब इसको मैंने 4 से 5 मिनट गैस स्लो करके भूनी हूँ, क्योंकि जो साबूदाना उसके अंदर जो नमक का फ्लेवर है, मसाले का, वो सब चला जाए, तो इसीलिए। और तो चलिए, बच्चों का लंच बन चुका है। साबूदाना की खिचड़ी मैंने बना दी है, और अब बना रही हूँ चाय। तो एक कप अपने लिए चाय बनाती हूँ। और वो जुकाम जुकाम जैसी लग रही है ना, तो थोड़ा सा अदरक वाली चाय पिएंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए चाय बना लेती हूँ। और बच्चे जग गए हैं दोनों और रेडी हो रहे हैं, तब तक मैं इधर चाय चढ़ा देती हूँ। और इसके बाद बच्चे रेडी हो चुके हैं, तो उनके लिए मैं काट देती हूँ खाने के लिए पपीता। है कि कुछ ना कुछ खा के जाना चाहिए, खाली नहीं। और आजकल बच्चों का कितना ज़्यादा बैग वेट होता है बैग का, तो कुछ खाए पिए रहते हैं तो सही रहता है। और इसके बाद मैं फिर आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। तो एक दिन पहले के कपड़े हैं, तो बारिश होने लगी थी, तो यहाँ पास मैंने डाल दिया था रेलिंग में कि यहीं डाले रहेंगे, और सुबह मैं डाल दूँगी छत में ले जाके। तो अभी सुबह का ही टाइम है, बस बच्चे गए हैं। और इसके बाद मैं इस सभी कपड़ों को फैला देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं दोबारा कपड़े धुलूँगी ना, तक मैं ये सूख जाएंगे, तो इनको निकाल लूँगी। और फिर कपड़े मतलब दूसरे फैलाने की जगह हो जाएगी। तो सबके कपड़े डालते हैं, आंटी हो गई बगल में जो हैं सबके। तो मतलब आजकल तो इतनी ज़्यादा धूप होती भी नहीं है, तो पूरे तारे भर जाती हैं। तो चलिए जल्दी से कपड़े बच्चे फैला स्कूल जा देती हूँ। चुके हैं और थोड़े से कपड़े रखे हुए थे, इनको कल मैंने साफ़ किया था, तो बारिश होने लगी थी शाम टाइम, तो फिर सूखे नहीं थे, तो रेलिंग में डाल दिया था। तो आज मैं इनको अभी बाहर डाल दी हूँ, क्योंकि धूप करके रखा अच्छी आज सुबह से ही। तो चलिए, कपड़े का ये वाला काम हो गया। और इसके बाद फिर आ गई हूँ किचन में। तो मलाई, जैसे मैंने बताया था 2 दिन पहले ही कि मलाई बहुत सारी हो गई है, तो उसका मक्खन भी बनाना है। और चने भिगो के रखी थी, चनों को भिगो के मैं टिफ़िन में रख दी हूँ, ताकि ये अच्छे से अंकुरित हो जाएं। तो ये आज में से रख दिया ना, शाम तक में एकदम अंकुरित हो जाएंगे अब बहुत अच्छे से। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि मक्खन निकल चुका है। अब इसमें ठंडा पानी ऐड करना है थोड़ा सा, और इसके बाद ये जो भी है ना, मक्खन पूरा निकाल के रख लूँगी, साथ ही साथ पका लूँगी, मतलब रखूँगी नहीं। और बहुत अच्छे से अगर ऐसे मक्खन बनता है ना, तो पकने में टाइम भी कम लगता है। नहीं तो ऐसे हम मलाई को निकाल के रख देते हैं ना, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा। और अब बस इसको मैं साथ ही साथ पका के और छान के रख भी दूँगी। अगर इसको हम फ्रिज में रख देते हैं तो फिर वो ठंडा हो जाता है, जिससे फिर गैस ज़्यादा लगती है। और इसके बाद आगे बिस्तर ठीक करने के लिए, तो बिस्तर
पहले ही मैंने झाड़ के और बिछा दिया है, बस पिल्लो कवर रखना था, फिर रखना था, तो उसको भी मैंने रख दिया है। और चलते हैं बाकी के काम करने के लिए। तो यहाँ पास कंबल वम्बल रख दिया। एक कंबल इसे आप लोग देख ही रहे रोज़ की निकला हुआ है, बड़ा वाला मोटा जो कंबल है। तो क्या है, किसी को सर्दी, कभी किसी को ज़ुकाम चलती रहती है ना, तो ठंडी लगने लगती है बच्चों को, तो इसलिए मैं एक मोटा कंबल निकाल दी हूँ अभी से। और इस टाइम तक घी भी ठंडा हो गया था, तो मैं जो कंटेनर है स्टील का, तो इसमें मैं डाल के घी रख देती हूँ। तो इसमें इकट्ठा करके रख दूँगी, जो अभी जिस बर्तन का हम लोग घी जिसमें रखे हैं उसका यूज कर रहे हैं, तब तक में ये भरेगा तो दूसरा वाला खाली हो जाएगा। तो चलिए, इसमें मैंने पूरा ही छान दिया है। तो इस बार करीब मेरी 15 दिन से ज़्यादा की शायद हो गई थी मलाई, तो अच्छा खासा घी निकल गया है। मुझे लगता है कि इस बार 3 पाव के करीब घी निकला होगा, बस थोड़ा सा ही खाली रह गया है। तो इसमें था पहले से करीब 1.5 पाव के करीब इसमें था पहले से ही। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मतलब अगर घी को जब हम पकाते हैं तो चलाते रहते हैं तो बिल्कुल भी कोई भी बर्तन नीचे से नहीं जलता। बस इसको साफ़ करना बहुत ही आसान है। और इसके बाद सब्जियां आई हुई थी तो उनको भी धुल के रख देती हूँ। और इसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे घर के साइड। तो इधर से घर की साइड गए घूमने के लिए, जहाँ घर बन रहा है वहाँ से वापस आते टाइम कुछ घर की चीज़ें ख़त्म थी, तो यहाँ डी मार्ट आए हुए हैं, तो यहाँ से कुछ सामान ले लिए। जैसे चीनी हो गया, ये सब ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा जब आए हुए हैं तो यहीं से ख़रीद लेते हैं। और वैसे मुझे लेना था मयंक के लिए पानी का बोतल, उसका एक गुम गया है और एक टूट गया, गिर गया था उससे। तो हम मतलब उसी को लेने के लिए आए हुए थे। फिर कहीं अगर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही हम ले लेते हैं। तो यहाँ पास चीज़ बटर ये सब चीज़ें का मतलब सेक्शन था, तो यहाँ से जो भी लेना था चीज़ हम लोगों ने ले लिया है। वो मैं आप लोगों को घर चल के दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने यहाँ से ख़रीदा है। तो चलिए, तो यहाँ पास पानी का बोतल भी मतलब देख रहे थे मयंक के लिए कि कौन सा लेना है। तो हैं तो बहुत सारे, जैसे आप लोग देख सकते हैं, पर मयंक के हिसाब से उसके जैसे मुझे चाहिए था वैसा, क्योंकि वो छोटा है ना, अभी इतना ज़्यादा संभालना बड़ा नहीं लेना था, क्योंकि इतना ज़्यादा बैग भी ऑलरेडी भारी होता है, तो हिसाब से ही लेना था मुझे। तो यहाँ पास पानी के बोतल्स 2 लिए हैं कांच के। तो वो मैं अपने लोग घर से जैसे बताया कि घर चल के दिखाऊंगी क्या क्या लिया है। तो छोटी छोटी चीज़ें लेते लेते ना बहुत सारा सामान हो जाता है। तो अभी हम लोग गए हुए थे घर के साइड देखने के लिए कि क्या काम चल रहा है। तो आज मैंने कोई भी क्लिप नहीं जोड़ी है आप लोगों को, कि बस वही छपाई चल रही है, तो इसलिए मैंने कोई क्लिप नहीं लगाई है। और फिर आते समय डी मार्ट चले गए, कुछ सामान जैसे चीनी उनी ख़त्म थी घर में, तो जब आते टाइम रास्ते में पड़ा तो चलो कुछ सामान ही ले लेते हैं। और मयंक का जो बोतल है वो टूट गया था, तो उसके लिए मैंने पानी का बोतल्स लिया। और जब कहीं जाते हैं ना, थोड़ा बहुत सामान हम ले ही लेते हैं, हल्का फुल्का तो वो लिया। और यहाँ आप एक जगह रुके हैं क्योंकि मयंक को डोसा बहुत पसंद है, आप लोगों को पता ही होगा, मेरे ब्लॉग में कहीं जाते हैं तो डोसा पक्का ही खाता है। तो सोचा कि चलो डोसा ही पैक करवा लेते हैं उसके लिए, क्योंकि वो अभी घर पहुंच गया होगा। अभी 2 बजे का टाइम है, तो 2:10 में उनकी गाड़ी पहुंच जाती है, तो हमारे जाने से पहले ही वो घर पहुंच जाएगा और उसको डोसा मिलेगा ना, तो उसको बहुत पसंद आएगा। तो हमने सोचा चलो पैक करवा लेते हैं, तो दोनों बच्चों के लिए हो जाएगा। तो अभी यहाँ रास्ते में खड़े हुए हैं, पैक करवा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मुझे आप लोगों से बात करनी थी। एक तो क्या है कि जो 2 4 6 जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ते हैं, और फिर पता नहीं आप लोग सब्सक्राइबर मतलब चैनल को करते हैं और फिर बंद क्यों कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया है आप लोगों ने तो रहने दीजिए। अगर नहीं बढ़ते तो कोई बात नहीं, अगर 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ के और फिर कम जाते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है, वो आप लोग नहीं समझेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब अगर चैनल को कर लेते हैं तो उसको अनसब्सक्राइबर मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत बुरा लगता है अगर एक बार सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं फिर कम जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए आप लोग। हाँ, अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को अनसब्सक्राइब मत कीजिए। तो बस यही कहना था आप लोगों से। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार फिर से, तो ऐसा मत कीजिए आप लोग। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी
क्लिप लगाई है जहाँ मैं दूध लेने के लिए जाती हूँ ना डेयरी का, तो यहीं आते हैं दूध लाने के लिए और सामने मतलब लगा के देते हैं, तो कोई मिलावटी का कोई चांस ही नहीं होता है। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ डी मार्केट से। तो बटर हो गया, चीज़ के 2 पैकेट हो गए और ब्रेड हो गया और बिस्किट तो जो घर में बहुत सारी हैं, पर पार्ले जी बच्चों को चाहिए थी। इसके बाद चोको पाई और 3 पैकेट राजमा लेके आई हूँ। 2 ब्लैक वाले राजमा है, एक ब्राउन वाला। तो बहुत अच्छे मतलब कम प्राइस में मिलते हैं डी मार्ट में। और ये मैंग के लिए पानी का बोतल, जो उसको बहुत पसंद आया। इसके पास 2 कांच की बोतलें हैं पानी की, तो इनको भी लेके आई हूँ। और इसके बाद लेके आई हूँ, इसमें जीरा का 1 पैकेट है। तो जीरा मुझे यहाँ मतलब मार्केट की अपेक्षा बहुत सस्ता लगा, इसलिए मैंने 1 पैकेट बड़ा ले लिया है। और ये है चीनी का पैकेट 5 केजी का। और इसके बाद छोटी मोटी चीज़ें, बच्चों की क्लिप्स हो गई, यही स्लीपर्स हो गई। स्लीपर्स मेरे पास नहीं थी, टूट गई थी, तो मैं एक स्लीपर्स भी लेके आई। और एक जोड़ी मैंग के लिए स्लीपर्स लेके, उसकी भी मतलब टूटी नहीं थी पर छोटी होने लगी थी। और इसके बाद इसमें मैंने दही लिया है और 1 चम्मच कॉफ़ी भर के, 1 चम्मच फुल। और 2 अंडे मैं इसमें तोड़ूंगी। मैं मतलब मेहंदी है हीना, उसको मैं फुला के आज रख दूंगी, कल मुझे लगाना है बालों में। तो मुझे मतलब मैंने फुला दिया है, पर मुझे मालूम नहीं था कि पापा जी आ रहे हैं, नहीं तो मैं नहीं फुलाती। तो मैं अब इसको नहीं लगा पाऊँगी जब पापा जी चले जाएंगे तब, क्योंकि साड़ी पहनना पड़ता है और फिर मेहंदी लगा लो ना, तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम 2-3 घंटे इसमें लगेंगे। तो बस फुला दी हूँ और सब्जी बन फुला के 2 चुकी दिन है, रखी आटा रहेगी, फिर लगा इसके दिया बाद है। अब लगाऊंगी। मैंने बनने के लिए रख दिया है चाय, क्योंकि पापा आएंगे तो उनको चाय चाहिए 1 कप, तो चाय बनने के लिए मैंने रख दिया है। और इधर दाल रखी हुई है, तो बस पकी गई है थोड़ा सा। और इधर मैंने रखा है, तो बस थोड़ी सी ही चाय बनने के लिए रखी हूँ, बस 1 कप के लिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा बनाने से मतलब नहीं, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका, 9:15 हो गए हैं, अभी आए नहीं हैं। नहीं तो इस टाइम मेरे मतलब बच्चों का खाना हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, रोटियां बनाती जाऊंगी और खाना देती जाऊंगी। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी रात के बज चुके हैं 8:25। और इधर मैंने रख दिया है सब्जी बनने के लिए, तो भिंडी की सब्जी है। तो इसको कट करके रख दी हूँ और चलती हूँ आटा लगाने के लिए। थोड़ा सा रखा हुआ है आटा फ्रिज में, तो 1-2 लोगों के लिए हो जाएगा। और थोड़ा सा मुझे लगाना है, दाल रखी है दोपहर की, तो उसी को गर्म कर दूँगी, बनाना नहीं है अभी। और अभी पापा जी आ रहे हैं, तो रोटियां अभी बनानी नहीं है, रोटियां बनाऊंगी जब मतलब खाना खाने बैठ जाएंगे, तो एक गरम गरम बना के देना पड़ता है पापा जी, क्योंकि ठंडी रोटी ना फिर उनसे मतलब खाई नहीं जाती, तो गरम गरम बना के देना, इसलिए आटा लगा के रख लूँगी, जब खाना खाने बैठ जाएंगे ना तभी आज मैं रोटियां बनाऊंगी, पहले नहीं। तो अभी तो पहुँचे भी नहीं हैं, ट्रेन नहीं पहुँची है, जब मतलब टाइम लग जाएगा, इसलिए आज मैं आराम से लगी हूँ खाना बनाने में, कि आराम से लगी रहूँगी। और थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए हैं दोपहर के, तो इनको जाली में मतलब लगा दूंगी अभी, तो इनको काम पूरा मतलब फिनिश होना चाहिए। तो ये मेरे पास अभी बहुत टाइम है काम के लिए, करीब आधे घंटे का टाइम है। आटा लगाने के बाद जो छोटे मोटे काम है ना, वो मैं सब कर लूँगी। तो चलिए जल्दी से और इसके बाद पापा जी आ चुके थे इस टाइम तक, तो उनको प्रणाम करने के लिए गई हुई थी, पैर छूने के लिए। और फिर यहाँ पास खाना बन के रेडी हो चुका था, करीब 10:30 का टाइम हो चुका था इस टाइम तक। तो दाल, भिंडी की सब्ज़ी और दूध सब, तो दोनों के लिए खाना लगा दिए पापा जी के लिए और चलिए इनके सबका लिए। खाना पीना हो चुका है और टाइम हो चुके हैं 11:05। मैं अभी आप लोगों को टाइम दिखाऊंगी। और जैसे कि पापा लेट आए ना, जिसकी वजह से खाना पीना लेट हो गया, बस रह गए हैं बर्तन साफ़ करने। तो चलिए फटाफट बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और बच्चे मतलब लेट गए हैं, और तो मयंक सो गया है, पर ये भी जग रही है, पर लेट गई है, क्योंकि उसको खाना वाना परोसना था ना, तो थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं तो पहले ही सो जाती। और ये पापा जी सभी लोग ही सो चुके हैं। तो मैं अभी खाना खा कर जस्ट मतलब खाली हुई हूँ, तो मैं चलो बर्तन ही साफ़ कर लेती हूँ सबसे पहले, नहीं तो फिर सुबह के लिए बहुत सारा काम हो जाएगा, पड़े रहेंगे बच्चों के स्कूल, तो सब कुछ संभालना इकट्ठा फिर मेरे लिए नहीं हो पाएगा। और सुबह फिर नहाना भी पड़ेगा, क्योंकि पापा जी आते हैं, सुबह मैं जल्दी नहा लेती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ। और
इस वीडियो को मैं ख़त्म भी करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब मत कीजिए प्लीज़। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।